अमित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन इस समय की एक बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा का एक और विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें, बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों को शहीद बताया है तौकीर रजा ने। बाटला हाउस में जो आतंकी ढेर किए गए थे, उन आतंकियों को शहीद बता रहे तौकीर रजा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, तौकीर रजा के समर्थन में है और कांग्रेस के साथ समर्थन में चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। लेकिन मौलाना तौकीर रजा का एक और विवादित बयान बाटला हाउस एनकाउंटर पर जब वो बोल रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी इस एनकाउंटर में मारे गए वो शहीद थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह, आतंकी मौलाना तौकीर रजा को शहीद नजर आते हैं। आप समझिए, ये तो सबसे बड़ा अपमान है देशभक्ति के तौर पर भी। और एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा ने इस तरह का बयान दिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कई बार हमने देखा कि मौलाना तौकीर रजा इस तरह से जहरीले बोलों के साथ विवादित भाषण भी लगातार देते रहे हैं। आपको याद दिलाते चले, मौलाना तौकीर रजा ने युद्ध कराने तक की धमकी दी थी। युद्ध कराने की धमकी देने वाले मौलाना तौकीर रजा को कांग्रेस का समर्थन हुआ और कांग्रेस के समर्थन को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि अपने विवादित बोल और जहरीले बोल एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा बोलते हुए नजर आए। चुनाव के में बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र उन्होंने किया और मौलाना तौकीर रजा ने उस दौरान मारे गए आतंकियों को शहीद बताया, उनकी शहादत की बात कही। और इतना ही नहीं, बल्कि लगातार मौलाना तौकीर रजा तमाम तरह की इस तरह की विवादित बयान देते रहे हैं। आपको बताते चले, इस दौरान तौकीर रजा ने सवाल भी किया कि कांग्रेस के समर्थन की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की आलोचना थे। तौकीर रजा ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ हम रहे हैं। उन्होंने 2009 का जिक्र किया, कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस को जिताया था। लेकिन जब बात बाटला एनकाउंटर की आई तो उन्होंने इस दौरान एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इसे कहा। मेरे साथ में इस समय बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। शहजाद, मौलाना तौकीर रजा बाटला एनकाउंटर के आतंकियों को शहीद बता रहे हैं। शहजाद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शहजाद तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से उनसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से अभी जो परिस्थिति बन रही है, ये कहा जाए कि बाटला हाउस एनकाउंटर का जिन्न एक बार फिर से उत्तर प्रदेश इलेक्शन के दौरान नजर आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आतंकियों को शहीद नजर आते हैं। आतंक प्रेम किस तरह से मौलाना तौकीर रजा का सामने आया है, ये इससे स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए बाटला हाउस में ढेर किए गए आतंकियों को शहीद बताया। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष है मौलाना तौकीर रजा और इसके पहले भी कई बार इस तरह के विवादित बयान देते हुए नजर आए थे। आपको ये भी बताते चले, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को कल ही तौकीर रजा ने समर्थन दिया था। मुश्किल से 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता, देखिए एक बार फिर से अपने जहरीले बोल और विवादित भाषणों के साथ में तौकीर रजा एक बार फिर चर्चा में है। आतंकवाद प्रेम उनका एक बार फिर से नजर आ रहा है। इसके पहले भी उन्होंने युद्ध कराने तक की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था, उनका क्या कहना है, मौलाना तौकीर रजा ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। ये बात बिल्कुल सही है, हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे और हमसे एक गलती ये हुई कि हमने कांग्रेस की गलत पॉलिसीज की वजह से, और हमने कांग्रेस को भी बहुत करीब से देखा। 2009 में जब मैं कांग्रेस के साथ खड़ा था और 2009 में जब मैंने कांग्रेस को जिताया था, उस वक्त मैंने मंच से ये बात कही थी कि कांग्रेस ये ना समझे कि उनको माफ कर दिया है, अभी मुसलमानों ने आपको पैरोल पे छोड़ा है, अगर आपका काम आगे ठीक रहेगा तो फिर आपके बारे में आगे सोचा जाएगा। लेकिन उन्होंने समझा अब हमारी सरकार बन गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई।
उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। तो कांग्रेस से मेरी शिकायतें हमेशा रही। मैंने कांग्रेस को करीब से देखा और मैंने ये महसूस किया कि कांग्रेस को चारों तरफ से आरएसएस के लोगों ने घेरा हुआ है। अब मैंने जब उनकी ये, तब हमेशा मैंने कांग्रेस की मुखालफत की और हमेशा मुखालफत करता रहूंगा। लेकिन अब जब मैं प्रियंका गांधी से मिला, मैंने करीब से उनको समझने की कोशिश की, बातचीत की, तो मैंने महसूस किया कि इस वक्त उत्तर प्रदेश। तो आपने सुना ये मौलाना तौकीर रजा का बयान। मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी है। शहजाद, पहले हिंदू विरोधी भाषण और अब आतंकवाद प्रेम, एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा का सामने आ चुका है। देखिए, तौकीर रजा वही बोल रहे हैं जो सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा उनसे कहने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि याद होगा, सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकवादियों के लिए, सलमान खुर्शीद ने बताया था। अब तौकीर रजा उसी बात को आगे कर रहे हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकी, जिनको कोर्ट ने आतंकी घोषित किया था, जिनके एनकाउंटर को कोर्ट ने सही बताया था, वो कांग्रेस पार्टी के लिए शहीद है। और मोहन चंद शर्मा जैसे हमारे जो शहीद अफसर है, उनके ऊपर उनके मनोबल को तोड़ने के लिए आज सवाल निशान और डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो हिंदू हेट के पोस्टर बॉय तौकीर रजा को भी लेती है और फिर उनसे सोनिया गांधी के मन की बात कि आतंकी शहीद थे ये कहलवाती है। और ये कोई नई हैरानी की बात नहीं है। अफजल गुरु, याकूब मेमन, इनके चाहने वाले भी कांग्रेस पार्टी में, 11 में पाकिस्तान को और पुलवामा में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले भी कांग्रेस पार्टी में। तो कांग्रेस का हाथ आतंकी प्रेमियों के साथ, कांग्रेस का हाथ हिंदू विरोधी मानसिकता वाले मौलानाओं के साथ ये लगातार रहा है। और आज एक और प्रमाण उसका सामने निकल कर आ रहा है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, ये तो सोनिया गांधी के मन की बात तौकीर मियां कर रहे हैं। ठीक है शहजाद, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि ये मौलाना तौकीर रजा कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी कई बार इस तरह के उनके जहरीले बोल विवादित सामने आए। कुछ इसी तरह का एक वीडियो बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया था, वो वीडियो भी जरा देखिए। संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया है आप वो देखिए। दरअसल लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं मौलाना तौकीर रजा की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने ये विवादित बयान दिया। अब उसके बाद में ये ट्वीट भी सामने आया है, उन्होंने संबित पात्रा ने निशाना साधा। आपको ये बताते चले कि इसके पहले भी संबित पात्रा ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मौलाना तौकीर रजा किस तरह से धमकी दे रहे थे। संबित पात्रा ने लिखा, 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से इसी तरह की बात कही गई थी और एक बार फिर यही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का एजेंडा था बाटला हाउस और 2012 में भी, 2022 में भी इसी तरह से यही मुद्दा रहेगा। ये ट्वीट किया है 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में भी कांग्रेस का एजेंडा था बाटला हाउस, 2022 में भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की सुई वहीं पर अटकी हुई है। ये संबित पात्रा की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। मेरे साथी अमित भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। अमित, ये कहा जाए कि कई तरह के विवादित बयान मौलाना तौकीर रजा की तरफ से तो सामने आया, लेकिन इस बार भी जो ये बाटला हाउस का चिन्ह है वो इस बार चुनाव में साफ तौर से नजर आने वाला है कांग्रेस की तरफ से। अब तो ये स्पष्ट नजर आता है। देखिए, मुझे लगता है कि बार बार ये बात कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस पे आरोप लगे थे कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और इसको लेकर जब 2019 में चुनाव हारी तो जो उनकी कमेटी थी, जब उन्होंने मंथन किया तो उसमें ये चर्चा हुई कि हमें इस पॉलिटिक्स से हटना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरे मुस्लिम की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रही है। नहीं तो जो तौकीर रजा जैसे लोग हैं जो कि कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ऐसे लोगों से मिलती है, फिर उनके इस तरह के बयान होते हैं जिसमें वो आतंकियों को शहीद बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, इसमें कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस इस बात को मानती है कि क्या इसका मतलब है कि कांग्रेस को जो समर्थन कर रहा है आप उनकी बातों को मानते हैं। इसका मतलब बाटला हाउस को लेकर जो तौकीर रजा कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस इस बात को मानती है कि जो आतंकी मारे गए थे वो शहीद थे? तो ये बात
मुझे लगता है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बयान आने और तौफीक रजा का प्रियंका गांधी के साथ खड़ा होकर और ये भी कहना, उस बयान में अगर आपने आगे सुना हो तो तौफीक रजा ये भी कह रहे हैं कि जब उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई तो उन्हें लगा कि ये दोनों बच्चे जो है सच्चे मायने में सेकुलर है, लेकिन सेकुलर होके भी आपकी भाषा क्या है और कांग्रेस को आप समर्थन कर रहे हैं, आप कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है ये पूरे इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के आला नेताओं को सामने आना चाहिए कि क्या वो इस तरह के बयानों का समर्थन कर रहे हैं या फिर एक बार फिर जो बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण से आगे कांग्रेस नहीं बढ़ पा रही है। तो ये कांग्रेस के लिए भी जरूरी है कि ऐसे बयानों के बाद वो अपना स्टैंड भी क्लियर करे, क्योंकि ये पूरे चुनाव का वक्त है और चुनाव में फिर लग रहा है या तमाम लोगों को यही लगेगा कि कुल मिला के कांग्रेस की कोशिश वही है कि मुस्लिम वोट बैंक को कैसे अपने साथ साधा जाए और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के टॉप लीडर्स को भी इस बात को क्लियर करना चाहिए कि तौफीक रजा ने जो कहा है क्या कांग्रेस उसके साथ खड़ी है या उसके खिलाफ खड़ी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी इस दौरान कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आना बाकी है। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया जरूर देखने वाली होगी, क्योंकि अभी अमित बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मुश्किल से 24 घंटे का वक्त हुआ है मौलाना तौकीर रजा के प्रियंका को समर्थन को लेकर, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी जो अपने आप में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप खुद मौका दे रहे हैं दूसरी पार्टियों को कि कांग्रेस को वो कटघरे में खड़ा करे, क्योंकि जो व्यक्ति आपको समर्थन कर रहा है, जिसके साथ आप चुनाव में उतर रहे हैं, जिनका समर्थन आप लेकर फोटो तस्वीरें सामने आ रही है प्रियंका गांधी के साथ, अगर वो इस तरह का बयान देता है तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा तबका देश में कोई ऐसा होगा जो इस बात को समर्थन करेगा और चुनाव के वक्त इस तरह से करने से नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को होने वाली है। तो कांग्रेस को इस बात पे सफाई देनी चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए कि क्यों इस तरह के लोग के साथ वो खड़े हैं, या जो बीजेपी कह रही है या दूसरी पार्टी कहती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही सिर्फ कांग्रेस करती है, तो इसका मतलब है कि वो बात सही है। तो ये चीजें स्टैंड करना पड़ेगा उनको क्लियर, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है तौफीक रजा का। वो सीधे सीधे आतंकवादियों को शहीद बता रहे हैं और वो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं और उनसे जांच की बात भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कहा भी था कि हम इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। तो क्या इसमें सच्चाई क्या है? क्या ये जो कह रहे हैं तौफीक रजा कि इस तरह की बात हुई थी, कांग्रेस ने जांच कराने की बात कही थी, ये बार बार ये भी कह रहे हैं कि अभी सिर्फ एक तरह से माफ नहीं किया है, उनको बस कुछ दिनों की पैरोल दी गई है कि आपको थोड़ी छूट दी गई है कांग्रेस को, लेकिन फिर आप समर्थन भी करते हैं और इस तरह का बयान देते हैं। बिल्कुल, यही बात है मौलाना तौकीर रजा का जो एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है, वो भी चुनाव के वक्त में कांग्रेस के समर्थन के बाद। क्या कांग्रेस इससे सहमत है? कांग्रेस की प्रतिक्रिया है वो भी हम आपको दिखाएंगे।